वेलकम है दोस्तों। जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि झारखंड के मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश जो है कमज़ोर होता है। ठीक है, अब चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही हो गए 2024 में। और अगर आप 2025 में 26 में या 27 में जब भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश पेपर का कोर का, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो देख लीजिए। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए रहेगा। यहाँ तो केवल आर्ट्स का है, लेकिन कोर पेपर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का सेम आता है। ठीक है, अलग अलग दिन पे एग्ज़ाम होता है, सिलेबस सबका सेम होता है। अब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके बाद आपका सभी सब्जेक्टिव है। ठीक है, और फुल मार्क्स कितना है 80, यानी कि 50 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव हो गया, 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। और टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट 15 मिनट पढ़ने के लिए। साथ में बता दूं कि पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो पास करने के लिए 80 में चाहिए आपको 26.5 मार्क्स। और 20 नंबर का जो आपका होता है इंटरनल कॉलेज की ओर से, सॉरी आपका कॉलेज या स्कूल देता है, जो भी बोलते हैं +2 या कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 20 को 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा जी, 3 छक 18। ठीक है, 6.5 मार्क्स। ठीक है, 6.5 मार्क्स आपका जो है इंटरनल में आना चाहिए बस। अगर आप इतना लेते आते हैं तो आप पेपर में पास। तो जोड़ के देखिए कितना हो जाता है, 26 और 6 कितना हो गया, 26 6 32 और ये डेढ़ डेढ़, मतलब आधा आधा, सॉरी 26 6 32 और 1 33 मार्क्स। ठीक है, तो 33.5 नंबर में पास होता है कुल मिला के। तो मैं एग्जैक्टली बता रहा, एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊँगा, ये बस इतना ही 26.12 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो सोच लीजिए कि 27 नंबर लाएंगे तो आप इसमें पास हैं, और इंटरनल जो हुआ है उसमें अगर आप 7 नंबर लेते हैं तो पास। ठीक है, हो गया। अब आप लोग चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये इंट्रोडक्शन है सब कुछ, इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जल्द ही। और यहाँ से सब इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लेना है अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, भाग ए। और कितना, तो 30 को 30 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव, MCQ जिसको बोलते हैं, MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये वाला और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि पूछा गया है कि नोटिस में जब आप लिखते हैं इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो कहाँ पे लिखते हैं, तो एट द टॉप पे लिखते हैं, सबसे ऊपर में। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द नोटिस, होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या है कि इन अ लेटर टू एडिटर। ठीक है, अरे भाई कौन इतना जोर से हल्ला कर रहा है। सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर में कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे, एक सही तरीका क्या है टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपका बड़ा लेटर आता है, उसके बाद सभी छोटे लेटर आते हैं। तो ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे पहला बड़ा लेटर है Y, उसके बाद सभी छोटे लेटर हैं। यहाँ पे देखिए पहला वर्ड योर्स में जो है हमारा बड़ा लेटर है, फिर ट्रूली में ट्रू भी बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वर्ड बड़ा, उसके बाद सभी स्मॉल लेटर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल। इसमें तो दोनों आपका स्मॉल लेटर दे दिया है, इसमें पहले स्मॉल दे दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। तो जब हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो लैंग्वेज हमारा कैसा होना चाहिए, लाउडली होना चाहिए। ठीक है, लाउडली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाउड। आगे देख लेते हैं। तो अब है आपका क्वेश्चन है किताब से, और ये जो आया है माय मदर एट 66 से आया है। ठीक है, चैप्टर से, तो उसको जो लोग पढ़े हैं अच्छा से वो ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ से पढ़ के आप लोग आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ना है सबसे फर्स्ट, और पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जो है पैसेज से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्यूचर में तो कोई भी चैप्टर एक आ सकता है, लेसन एक आ सकता है, और वहाँ से 3 क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है
कि नेम द पोएम, आपको सबसे पहले पोएम का नाम पूछा जाएगा और उसके राइटर का नाम पूछा जाएगा, ठीक है। दो में से कोई एक पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पोएम का नाम है माई मदर एट 66, ठीक है। वैसे मेरी माँ मदर 66 की नहीं हुई हैं, आप में से किन बहुत कम लोगों की होंगी जो अभी इतना एज हुआ होगा, क्योंकि आप लोग 12th में होते होंगे तो आप लोग का मदर के वही लगभग 40-35 के आसपास एज होता होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट मदर इज डिस्क्राइब्ड एज, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है यार, क्या बताएं, हल्ला जब होता है ना तो यही होता है। द पोइट्स मदर इज डिस्क्राइब एज ओपन माउथ बिकॉज, ठीक है। तो उसका मुंह खुला होता है जब वह सोती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाज डॉजिंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज, ठीक है, रिलाइज्ड विथ पेन इंडिकेट्स द पोएट्स। तो पोएट्स क्या है इसका राइट आंसर, देखिए क्यों हुआ था ऐसा, तो उनको जो है पास्ट टाइम में पिछले बीते समय में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रबल्ड पास्ट। एंजाइटी में यहाँ पे मत टिक लगा दीजिएगा या फिर इल हेल्थ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट, एक मिनट इसको लाइट को थोड़ा सा कैसा सही रहेगा, चलिए यही सही है, चलिए। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, कवि के अनुसार द थिंग ऑफ ब्यूटी, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, तो किस में होता है थिंग ऑफ ब्यूटी, अ जॉय फॉर एवर में, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी, स्टोरी का नाम क्या है, द लास्ट लेसन, ठीक है, हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेनेंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका, ठीक है। ये वर्ड जो है थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है आप में से बहुत से कम लोगों को याद होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज मिस्टर लेम, मिस्टर लेम कौन थे, तो एक बूढ़े आदमी थे, एन ओल्ड मैन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हु गिव्स एन इनसाइड इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। तो किस में हम लोग किए थे हिस्ट्री, स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अंटार्कटिका महादेश, इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। नेक्स्ट है हमारा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो, इंडिगो के लेखक कौन है, नील, बहुत फेमस था यह चैप्टर, ठीक है। तो लुइस फिशर जो है इसके राइटर हैं। तो राइटर से आपके 3 से 4 मैक्सिमम से 5 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3 को तो आएगा ही आएगा, इसलिए राइटर और उस बुक का नाम याद कर लीजिएगा। व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइड फाइनली, तो उसकी माँ फाइनली क्या डिसाइड की थी, टू टेक हिम, ठीक है, बैक टू एपुल विजार्ड एंड गेट हिज अ स्मॉल बैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, इसमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जीत कालास स्टडीड, ठीक है। तो कहाँ पे पढ़ाई करता था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिकन एक स्कूल था। कौन सा अमेरिकन स्कूल, तो चार्लियस अमेरिकन स्कूल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन, अरे यार लाइट दिख रहा है ना सही से, क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई डू द सेलिब्रिटीज फील इम्प्रेस्ड मोस्ट ऑफ्टेन, ठीक है। इसको ऑफ्टेन नहीं पढ़ना है, ऑफेन पढ़ना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस अटैक डूरिंग इंटरव्यूज़, ठीक है। तो इंटरव्यू वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बस लगता है, ठीक है, जब वे अजीब से क्वेश्चन करने लगते हैं इंटरव्यू। वैसे तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, लगभग 4-5, ठीक है। जब आप लोग भी जॉब लाइन में आ जाइएगा तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जब जाते हैं तो गवर्नमेंट में भी कुछ होता है, कुछ प्राइवेट में भी होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, तो रैग पिकर्स के पास जो है क्या था, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लेकिन उनके पास क्या था, एक राशन कार्ड था, ठीक है। क्या था, राशन कार्ड। आपके पास है ना राशन कार्ड, जनरली झारखंड के लोगों के पास होता ही है राशन कार्ड। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेर नेवर टेरर
स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका टेकिंग टू टेरर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेयर डू देयर लिप्स स्लेली टर्न। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन देयर क्रैम्पेड हॉस हॉलेस। ठीक है, या हॉल्स। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मिनट, ये मेरा लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है क्योंकि लाइन नहीं है सही से। क्वेश्चन है कि क्लियर रील्स आर द, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लियर क्लियर रील्स आर द स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण रूप से सोना। ठीक है, प्लीसेंट एंड पीसफुल स्लीप्स। आगे देख लेते हैं। तो स्लीप के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो क्वेश्चन है हमारा कि डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ सॉरी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइडेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में निवास करने वाला। ठीक है, और कभी कभी आपका टाइगर किंग से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि हु वाज टाइगर किंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि हु वेंट टू फिल द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम वोम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा द रूलर, यानी कि शासक, वॉक फ्रॉम द गवर्नमेंट। आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाइवर्स। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉर्स, यानी कि लड़ाई, दैट आर द फाउट हैव नो सर्वाइवर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूजिंग फिल टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम एटसे। ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई डज डेरी बिगेन टू वीप इन द एंड, तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर लेम वाज डेड, क्योंकि मिस्टर लेम जो है का देहांत हो गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि बामास ब्रदर वाज आस्केड बाय द लैंडलॉर्ड मैन। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जमींदार क्या पूछ रहा था? उसका नाम और उसकी स्ट्रीट। ठीक है, हिज नेम एंड स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गली मोहल्ला। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि उम्र कितनी थी राजकुमार की? हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो ज्योतिषी के बताने के समय उम्र कितनी थी उसकी? मात्र 10 वर्ष की, 10 दिन की। ठीक है, ओनली 10 डेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कीपिंग क्विट के राइटर कौन हैं? हु हैज रिटन द पोएम कीपिंग क्विट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेब्लो नेरुडा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है कि वाई डिड हिमेल ब्लेम हिमसेल्फ, तो राइट आंसर हो जाएगा नो हैविंग टॉट्स देम इन अ फ्रेंच। जायो, तो मेरी मम्मी बुला रही है। माँ हम बोलते हैं माई माई। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स चिल्ड्रेन टू लाइव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइटेशन पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपका ग्रुप बी, और ये आपका 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 50, जिसमें से पहले जो हैं दो क्वेश्चन, पहले आपके दो दो मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 38 तक आपके कितने हो जाएंगे? टोटल 8 क्वेश्चन, 31 से लेकर के 38 तक, और यहाँ पे आपको आंसर करना है किसी 6 का। ठीक है, ये पैसेज है, जनरली आपको स्टडी करना है। आप देख लीजिए पैसेज, बाकी पीडीएफ मैं दे दूंगा इसका। ठीक है, प्रॉपर प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ, आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम है, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग आप वेट कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। साथ ही जब एग्ज़ाम हो जाए तो आपका इंतज़ार करना है रिज़ल्ट का। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में बाय चांस फेल कर जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आप तब देते हैं जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है। उसके 15 दिन के अंदर आप बता दीजिएगा सर अपना स्कूल में जाके कि मुझे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पूरक परीक्षा, और उसके लिए फिर आपको कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, यहीं पे देखिए आपके क्वेश्चन है कि
कितना बोला गया है कि किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। आंसर एनी 6 क्वेश्चन। और बोला गया है कि आंसर द क्वेश्चन इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स ईच, ठीक है। प्रत्येक का क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 150 शब्दों में क्वेश्चन करना है। आंसर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपके बुक से। हु वाज द क्रॉप्टर, वाई डिड वेलकम द प्लेडर सो हेल्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी हार्टली है यार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि हु वाज जेबी कृपलानी, ठीक है। और हाउ डिड ही हेल्प गांधी जी। तो जेबी कृपलानी बिहार में रहते थे, ठीक है, और महात्मा गांधी की हेल्प भी किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग ऑफ मिस्टर लेम एंड डेरी। एक मिनट लाइट को थोड़ा सा साइड कर लेते। क्वेश्चन है हमारा कि हु इज सोफिया, व्हाट थिंग्स डज सी ड्रीम ऑफ बिकेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू द पीपुल ऑफ रोड साइड अस्टेंट वेंट फ्रॉम द सिटी डिवेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, दैट हेल्प अस ड्यूरिंग डार्क टाइम्स। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज रोजर स्कंक, और ये कौन थे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, रोजर स्कंक के बारे में। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी मुख्य समस्या क्या थी। नेक्स्ट है कि हाउ डिड डेरिस लाइफ चेंज आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्प, ठीक है। तो जब मिस्टर लैम्प से मिल गए मैरी, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होने लगे ये भी बताना है, और उसका लाइफ में क्या क्या बदलाव आने लगा। अब आता है ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप सी में आपको बोला गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, 5 मार्क्स वाला किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, और इसका आंसर आपको मैक्सिमम 250 वर्ड्स में करना है। मैं कहूँगा कि जितना पेज है सब भर दीजिए, ठीक है, खाली मत छोड़िए। तो यहाँ पे हमारा बोला गया है, देखिए बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन है कि इसमें आपको करना होगा, क्या करना होगा। तो यू आर, मान लीजिए कि स्पोर्ट सेक्रेटरी हैं आप, ठीक है, और ये आपका स्कूल का नाम है, ठीक है, लालवानी पब्लिक स्कूल, और उदयपुर, अरे यार रांची दे देता कितना अच्छा होता। उदयपुर ड्राफ्ट और नोटिस, ठीक है, एक नोटिस लिखना है फॉर स्कूल बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स, ठीक है, फॉर अ पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट टू बी हेल्ड ऑन एनुअल स्पोर्ट डे, ठीक है। तो आपके कॉलेज में एक वार्षिक खेल महोत्सव हो रहा है, उसके लिए, ठीक है, ऑफ योर स्कूल। यू आर, इनमें से कोई हैं आप, ललित हैं, ठीक है, या फिर ललिता हैं। तो इसी तरह से नाम चेंज कर देता है, और आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। और नोटिस जो लिखिएगा ना, आप लगभग प्रैक्टिस कर लीजिए 4-5। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये है कोविड-19 से जुड़ा हुआ। द क्राइसिस कोज बाय कोविड-19 वायरस हैड फोर्स अस टू थिंक अबाउट, ठीक है, द, एक मिनट यार, कहाँ थे, यहाँ पे, द अपलिफ्टमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन योर स्टेट, ठीक है। राइट अ लेटर एज सुनीता या फिर समीर, जो आप बनना चाहेंगे, ठीक है, मतलब गर्ल्स हैं तो सुनीता और बॉयज़ हैं तो समीर। ऑफ 223 डी मेन रोड रांची टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली डिस्कसिंग अबाउट द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ आवर सिटी एंड, मैं तो कहूँगा जो पहले आया था नोटिस उसी को लिख लीजिए, ठीक है, इन इम्प्रूवमेंट नीडेड। तो देखिए इस तरह से कोई भी 2 आपके आ सकते हैं, और जो आपको बेटर लगे, लेटर या राइटिंग नोटिस, मैं कहूँगा नोटिस लिखिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू आर, मानव या मानवी, आप कोई भी एक हैं, ठीक है, ऑफ DPS मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो। रिसेंटली अ योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज, जहाँ पे आपके कॉलेज में जो है एक योग दिवस या फिर योगा प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इन योर स्कूल टू एनहेंस द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, राइट अ रिपोर्ट। तो आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ के ऊपर में कि कैसे लाभ होता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव रिसीव्ड ट्रेन स्पेस रनिंग आउट बढ़ा दिया, ठीक है, तो जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। यू हैव रिसीव्ड ट्रेन इन फर्स्ट एड, ठीक है,
एज अ मेंबर ऑफ रोड क्रॉस सोसाइटी, रोड क्रॉस सोसाइटी का आप मेंबर हैं। और फिर बोला क्या है कि अरेंज बाय योर स्कूल, ठीक है, प्रिपेयर अ नोट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल, ठीक है, मैगजीन अबाउट योर ट्रेनिंग साइन एज सागर। और अरे यार बहुत अच्छा है सारी का, तो मेरा नाम आ गया सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, और जो और लिखा है इसमें से किसी एक को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एवरी टीनेजर, किशोरावस्था, प्रत्येक किशोरावस्था हैज़ अ ड्रीम टू अचीव समथिंग इन लाइफ, व्हाट दे आर गोइंग टू बिकेम टुमारो, ठीक है, डिपेंड ऑन व्हाट योर यूथ ड्रीम टुडे, राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखना है आपको इसके ऊपर, ठीक है, ऑन व्हाट आई वेंट टू बी इन लाइफ, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यू आर, यहाँ पे नाम दे दिया गया है कि आप समिता हैं या फिर सम रंजीत हैं, ठीक है, जो भी आप हैं। आगे देख लेते हैं सिमरंजीत। क्वेश्चन है अंतिम कि यू आर द यूथ सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के यूथ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, युवा अध्यक्ष हैं। फिर पूछा गया है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप कोई नहीं देगा, आपके स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा फॉर अ नोबेल कॉज, ठीक है। और बोला गया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स डिस्क्राइबिंग दिस एज अ सोशल वर्क फॉर मैनकाइंड। तो देखिए इसके ऊपर लिखना है ब्लड डोनेशन के ऊपर, और इसमें थोड़ा सा आपको जान लेना है कि जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए बी और ओ और ए बी, ये 4 को होते हैं, प्लस माइनस करके होता है प्लस